कोरोना के नए मामलों में आई कमी को देखते हुए आज से यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पूरी खबर 1 मिनट में। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब देश के कई राज्यों में कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नए मामलों की संख्या में कमी आने के बाद आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोई राहत नहीं दी गई है। जहां कर्फ्यू में ढील दी गई है, वहां शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी जिलों में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। फ्रंट लाइन दफ्तरों में सभी कर्मचारियों और बाकी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के आने की अनुमति होगी। वहीं बात अगर कोरोना के मामलों की करें तो यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1165 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2446 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। वहीं बीते 24 घंटे में 101 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। यूपी में फिलहाल कोरोना के 17,928 एक्टिव मामले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 1 मिनट में पूरी खबर। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप झेल चुकी दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली में बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑड इवन आधार पर खुलेंगे। सभी के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। स्टैंड अलोन दुकानें और आस पड़ोस की दुकानें भी रोजाना इसी समय अनुसार खुलेंगी। निजी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोलने की अनुमति है, लेकिन जिम, स्पा, सैलून, सभी तरीके के पार्क, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, शिक्षण संस्थान, सिनेमा और थिएटर, रेस्टोरेंट और बार पर अभी भी पाबंदी लागू रहेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 381 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 34 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1189 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। वहीं महाराष्ट्र में संक्रमण दर के हिसाब से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। पूरी खबर 1 मिनट में। कोरोना के नए मामलों में आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए आज से महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। महाराष्ट्र में सभी जिलों को 5 लेवल में बांटा गया है। जिन इलाकों में संक्रमण की दर 5% या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25% से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा। इन इलाकों में सबसे ज्यादा छूट दी गई है। दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी में दुकानों के खुलने के लिए समय निर्धारित किया गया है। इन 3 श्रेणियों में सार्वजनिक जगह 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। साथ ही इन 3 श्रेणियों में इमरजेंसी सर्विसेज छोड़कर सभी के लिए वीकेंड लॉकडाउन होगा। 5वीं श्रेणी में वो इलाके होंगे जहां 20% से अधिक संक्रमण दर है। यहाँ सिर्फ आवश्यक दुकानें ही खुलेंगी और कार्यालयों में 15% कर्मचारी ही आ सकेंगे। मुंबई में आम जनता के लिए बस सेवा आज से शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अब कम हो रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 13,000 से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 12,557 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 233 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,433 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 58,31,781 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 55,43,267 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,85,527 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 1,130 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 786 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 20 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के कुल 7,10,643 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 14,971 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1,20,000 से भी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,14,460 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2,677 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,89,332 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए।
भारत में कोरोना के कुल 2,88,09,339 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 2,69,84,781 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,77,799 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 3,46,759 मौतें हो चुकी है। भारत में अब तक 23,13,22,417 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में रविवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। 1 मिनट में पूरी खबर। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में रविवार को एक बीजेपी कार्यकर्ता पर बम से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हमला इतना भयानक था कि बीजेपी कार्यकर्ता का सर उसके धड़ से अलग हो गया। इस हमले का आरोप टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं पर लगाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हमले की छानबीन शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज मुख्य सचिव को तलब किया है। उन्होंने मुख्य सचिव से चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक ट्वीट कर बंगाल में कानून व्यवस्था को भयावह बताया है। ममता बनर्जी सरकार में राज्य का कानून और व्यवस्था भयावह स्थिति में है। सुरक्षा को लेकर गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है। ऐसी गंभीर स्थिति में मुख्य सचिव को कहा है कि वो सोमवार 7 जून को आकर मुझे कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराएं। साथ ही चुनाव के बाद की हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं। घर घर राशन वितरण योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद बढ़ गया। 1 मिनट में पूरी खबर। घर घर राशन बांटने की योजना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद जोर पकड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि एक बड़े घोटाले को होने से बचा लिया गया है। जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। हत्या के आरोपी सुशील कुमार ने जेल में बंद 2 अन्य गैंगस्टरों से जान का खतरा बताया है। 1 मिनट में पूरी खबर। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल काट रहे सुशील कुमार का कहना है कि उसे जेल में बंद 2 अन्य गैंगस्टरों से अपनी जान का खतरा है। सुशील कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल की मंडोली जेल में बंद है। सुशील की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन हरकत में आ गया है। जेल प्रशासन ने मंडोली जेल में ही बंद सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल नंबर 1 के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही सुशील कुमार के एक और विरोधी गैंगस्टर संपत नेहरा को आज तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर सकती है। संपत नेहरा फिलहाल मंडोली जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में बंद है। सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहा है। यूपी के मथुरा में ब्रजवासियों ने अपने आराध्य गुरु गिरिराज जी महाराज को आमों का अनोखा भोग लगाया। पूरी खबर। रविवार को एकादशी के मौके पर मथुरा में ठाकुर गिरिराज जी महाराज को ब्रजवासियों ने अनोखी भेंट चढ़ाई। ब्रजवासियों ने अपने आराध्य ठाकुर गिरिराज जी महाराज को 1-2 नहीं बल्कि 1,51,000 आमों का भोग लगाया। एकादशी के पावन मौके पर गोवर्धन के जतिपुरा मुकुट मुखारविंद मंदिर पर भक्त और भगवान के इस पावन बंधन की अनूठी छटा दिखाई दी। देश विदेश से जुड़े ठाकुर गिरिराज जी महाराज के भक्तों ने अपने आराध्य के लिए अलग अलग किस्म के आमों का भोग लगाया। गर्मियों का मौसम आते ही ब्रजवासी भगवान को ठंडी तासीर और मौसमी फलों का भोग लगाने के साथ साथ
उनकी चंदन सेवा भी करते हैं। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव भरने का काम जोरों पर है। 1 मिनट में पूरी खबर। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव भरने का काम अपने चरम पर जारी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि अब तक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 24 घंटे 2 शिफ्टों में नींव निर्माण का कार्य चल रहा है। भगवान की कृपा बनी हुई है, कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से विश्वास है कि अक्टूबर तक का समय हम सब ने तय किया है, नींव भरने का काम उस समय तक पूरा हो जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए नींव की भराई का काम अक्टूबर माह तक कंप्लीट होने की संभावना है। राम मंदिर के निर्माण के लिए मिर्जापुर विंध्यवासिनी धाम के लाल पत्थरों और राजस्थान के बंशी पहाड़पुर में पाए जाने वाले पिंक स्टेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी से ऑर्गेनिक सब्जियां बेचना एक नौजवान के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ, ये देखिए। कोरोना काल में जहां सब्जियों के दाम न मिलने से किसान परेशान हैं, वहीं पंजाब का एक नौजवान ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई कर रहा है। ये फिरोजपुर का सरहदी गांव भाने वाला है। यहाँ रहने वाले सुरजीत सिंह ने ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर अपनी जीविका चलाने का फैसला किया। शुरुआत में ये काम भले ही छोटा था, लेकिन आज सुरजीत व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए करीब 150 लोगों को अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां बेचते हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵਰਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਵਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਸਣ ਥੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ नहीं जी। सुरजीत का कहना है कि अपने यहाँ उगाई जाने वाली सब्जियों में कभी भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कई पदार्थों को मिलाकर और उबालकर सब्जियों पर स्प्रे करते हैं। अमेठी में पुलिस ने 6 दिन के अंदर नकली पुलिस गिरोह का एक मामला सुलझा लिया है। पूरी खबर देखते हैं। 11,000 का नकद इनाम ले रहे ये एसपी दिनेश सिंह है, जिनकी टीम ने सिर्फ 6 दिनों में नकली पुलिस बनकर लूटने वाले गिरोह को न सिर्फ धर दबोचा, बल्कि चोरी का माल भी बरामद कर लिया। 1 जून को अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर जामो मार्ग पर एक इनोवा कार ने एक पिकअप को ओवरटेक कर उसमें लदी 10 अलमारी भी लूट ली। पुलिस टीम ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से 6 दिनों में लुटेरे गिरोह को पकड़ लिया और चोरी का माल भी बरामद कर लिया। लुटेरों के पास से लूटी गई पिकअप गाड़ी, 10 अलमारी और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। तो पुलिस ने जो उनको वो जो डाकू थे, लुटेरे थे, वो अपने आप को पुलिस बता रहे थे हमारे ड्राइवर को। अमेठी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और सीईओ साहब और एसओ साहब की मेहनत थी इसमें। 5 दिन में खुलासा हो गया और हमने सहयोग के तौर पे अपनी कंपनी की तरफ से, मेट्रो लीगा की तरफ से 11,000 रुपये का सहयोग किया। झारखंड के बोकारो में सैकड़ों गांव बिजली कटौती का संकट झेल रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर। गर्मी में बिजली जाने का दर्द आम आदमी समझ सकता है। फिलहाल बोकारो जिले के सैकड़ों गांव इस दर्द को झेल रहे हैं। रविवार को कई घंटे इलाकों के सैकड़ों गांवों में बिजली कटी रही। बिजली अधिकारियों की माने तो बोकारो में 70 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन 30 मेगावाट भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली की तार भी काफी जर्जर हो चुकी है और कई बार टूट भी जाती है। जो सब स्टेशन 3 साल पहले बन के तैयार हो जाने चाहिए थे, चालू हो जाने चाहिए थे, वो आज भी 10 के 10 पड़े हुए हैं। बोकारो के बीजेपी के विधायक सचेतक बायरिंची नारायण भी बिजली और पावर स्टेशन को चालू कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठने जा रहे हैं। उदनीडी पावर सब स्टेशन, चौड़ा पावर सब स्टेशन, पिंडराजोरा पावर सब स्टेशन जो बनकर तैयार है, अविलंब चालू हो और दोनों पावर ग्रिड जैना मोड़ का और चंदन क्यारी का अविलंब शुरू करा हेमंत सोरेन। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.